हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ विस्तार से लिखिए। तो इसका एक बहुत उत्तम और संक्षिप्त में उत्तर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य की गतिविधियों का समग्र अध्ययन है। क्योंकि साहित्य की सृष्टि समाज सापेक्ष होती है, साहित्यकार ने केवल अपने युग से प्रभावित होता है बल्कि अपनी रचना से युग और परिवेश पर प्रभाव डालता है। अर्थात साहित्यकार और युग का अन्योन्याश्रित संबंध है। साहित्य ग्रंथों की आलोचना करते हुए साहित्यास ग्रंथों की आलोचना करते हुए रेन वेलेक तथा ऑस्टिन वॉरेन ने अपनी रचना थियरी ऑफ लिटरेचर में स्पष्ट अभिमत दिया है कि साहित्य के अधिकांश इतिहास या तो सामाजिक इतिहास है या साहित्य में प्रतिबिंबित विचारों के इतिहास, अथवा ये अलग अलग वृत्तियों से संबंधित प्रभाव और गुण दोष विचार होते हैं जिन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। साहित्य के इतिहास लेखन का ये प्रकार प्रशंसनीय नहीं माना जाता। साहित्य के इतिहास में परिवेश से अनुस्यूत भाव, विचार, बिंब और प्रतीक लेखक की दृष्टि में ऐसे आने चाहिए जिसमें इतिहास पाठकों को वर्णित काल, परिवेश और साहित्य सर्जना में रमा सके। साहित्य की प्राणवत्ता, उसकी जीवंतता, उसकी शक्ति, उसकी सीमा भी तभी पाठकों के सामने आ सकती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल जी का विशिष्ट स्थान है, परंतु उन्होंने भी किसी विशेष पद्धति के अनुसार अपने ग्रंथ की रचना नहीं की। वस्तुतः उस समय तक ऐसी कोई मान्यता स्थिर भी नहीं हुई थी, परंतु उनके पूर्ववर्ती तथा बाद में आने वाले लेखकों ने जिन विधि सिद्धांतों के अधीन साहित्य के इतिहास की रचना की वे निम्नलिखित थे। तो वे कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रमिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। अब इन सभी पद्धतियों के बारे में सविस्तार आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अभी भी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको ये काम आ सके। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों या कवियों का विवरण या परिचय उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में इतिहासकार कबीर और केशव का विवेचन एक साथ करता है, क्योंकि दोनों के नाम क वर्ण से प्रारंभ होते हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से कबीर भक्तिकाल और केशव रीतिकाल के कवि हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गारसा द ताशी और सीयूसी सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में किया है। इस पद्धति में लिखे गए इतिहास ग्रंथ दोषपूर्ण होते हैं और वे साहित्यकार कोश बनाकर रह जाते हैं। इस पद्धति में इतिहास लेखक कवियों का परिचय वर्णमाला के क्रम के आधार पर देते हैं। इतिहास लेखन की सर्वाधिक अविकसित पद्धति है। यह पद्धति जो है वो इतिहास लेखन की सर्वाधिक अविकसित पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति का प्रयोग गारसा द ताशी रचित ग्रंथ इस्तवार द ला लित्रेन्यूअर एंदुई हिंदुस्तानी तथा सीयूसी सेंगर रचित ग्रंथ सीयूसी सरोज में हुआ है। वर्णानुक्रम पद्धति में दोष। इस पद्धति में लिखे गए इतिहास ग्रंथ साहित्य कोश के समान लगते हैं और यह पद्धति सर्वाधिक अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण है। ये जो है वो इस पद्धति के दोष है। दूसरी है हमारी कालानुक्रम पद्धति। पहली हमने देखी वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रमिक पद्धति। इस पद्धति में लेखकों और कवियों का विवरण ऐतिहासिक कालानुक्रम सार तिथि क्रम से किया जाता है। इसमें साहित्यकार के जन्मतिथि को आधार मानकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया जाता है और इस प्रकार के साहित्य के इतिहास में रचनाकारों का जीवन एवं कृतियों का परिचय तो होता है, परंतु उसमें युगीन परिस्थितियों और कवि रचनाकार की प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं का इतिहास इसी पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति में कवियों और लेखकों का वर्गीकरण ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति में जो रचित ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान
जॉर्ज ग्रीशन ने लिखा है और मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधुओं ने लिखे हैं। ये ग्रंथ जो है वो इस पद्धति में लिखे गए। इस पद्धति की दोष की बात करें तो युगीन परिस्थितियाँ तथा कवियों की प्रवृत्तियाँ इस पद्धति में स्थान नहीं पा सकी है। तीसरी हमारी है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक जो है वो पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है और उनको क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धति में लिखे गए इतिहास में भी दोष है। इसमें तथ्य संकलन तो होता है परंतु व्याख्या और विश्लेषण का अभाव है। इस पद्धति में लिखे साहित्य के इतिहास में व्याख्या और विश्लेषण पर ध्यान दिया जाए तो यह सफल पद्धति है और हो सकती है। इस पद्धति में इतिहासकार निरपेक्ष रहकर तथ्यों का संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य होती है। इसके अंदर रचित ग्रंथों की बात करें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भाग 1 1964 और भाग 2 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब 4 नंबर की हमारी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जनक तेन माने जाते हैं। तेन ने इस पद्धति को 3 भागों में बांटा है। पहली है जाति, वातावरण और क्षण विशेष। साहित्य के इतिहास के लिए जातीय परंपराओं, तद्युगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का विश्लेषण अपेक्षित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल ने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तद्युगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया है। निष्कर्ष तो हमने अभी तक 4 पद्धतियाँ देखी और इतना उत्तर बहुत ही उत्तम है कि आप अपने परीक्षा में भी लिख सकते हो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ समय, समाज और विचारधाराओं के साथ विकसित होती रही है। प्रत्येक पद्धति ने साहित्य को समझने और प्रस्तुत करने के नए आयाम प्रदान किए हैं और आज के समय में इन पद्धतियों का समन्वय करके एक समग्र और व्यापक साहित्यिक इतिहास की रचना की जा सकती है, जो न केवल साहित्यिक कृतियों का विवरण दे बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को भी उजागर करे। तो ये हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं जिसका आपको हिंदी साहित्य लेखन पद्धतियों में विस्तार से इस वीडियो में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन एक संक्षिप्त और एक अच्छा उत्तर जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वापस से 4 पद्धतियाँ हैं, वर्णानुक्रम, कालानुक्रमिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका एक प्यारा सा कमेंट, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।